नमस्कार दोस्तों, मैं शिवजी बेनीवाल। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th RBSC का जो नया NCERT का सिलेबस है उसका मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं और हमारे पास जो चैप्टर 1 है वो चैप्टर 1 हमारे पास क्या है दोस्तों? संख्या पद्धति। उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित बेसिक जानकारी क्या क्या हो सकती है। तो आइए दोस्तों, संख्या पद्धति पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों, जो संख्याएं होती है वो दो प्रकार की होंगी हमारे पास। पहला जो संख्या का प्रकार है वो दोस्तों कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। एक वास्तविक संख्या होती है, दूसरी अवास्तविक संख्या होगी, या उन्हीं को हम कह सकते हैं काल्पनिक संख्याएं, या उन्हीं को हम कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर। तो एक तो वास्तविक संख्याएं होंगी और एक अवास्तविक संख्या होगी। तो वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होंगी, उनमें कौन कौन सी होंगी? एक तो परिमेय संख्या होगी जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, और दूसरी हमारे पास कौन सी होगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या, जिनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों देखो, जो अवास्तविक संख्या है वो कौन सी होंगी जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं ओनली। जैसे मैंने रूट के अंदर आपके लिए 25 लिखा, तो इसमें अगर मैं अंदर माइनस का चिन्ह लगा दूँ तो ये वाली जो संख्या है वो कौन सी संख्या कहलाती है दोस्तों? काल्पनिक संख्या। तो ये हमारे इतनी ज़्यादा काम आने वाली नहीं है। हम बात करते हैं इधर से रेशनल नंबर की। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ध्यान से देखना दोस्तों। परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? परिमेय संख्या, और ये जो परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या होती है? तो सभी जो प्राकृत संख्याएं होती है वो परिमेय संख्या होगी, सभी जो पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या होगी, और सभी जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होगी। और ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं दोस्तों। ये रूट के अंदर हमारे पास 100 है, तो इसका वर्गमूल कितना है? 10। तो ये 10 भी कौन सी संख्या है? परिमेय। इसका हमारे पास वर्गमूल 6 आएगा, ये भी परिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल हमारे पास 5 आएगा, ये भी वर्गमूल संख्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी। और अपरिमेय संख्या में दोस्तों ये पाई आता है, पाई की वैल्यू 3.14, ये अपरिमेय संख्या होगी। दूसरी अपरिमेय संख्या होगी अनावसनीय अनावर्ती। कहने का मतलब संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं, अलग अलग आती है और लगातार आए तो वो अनावसनीय अनावर्ती कहलाती है। और वे संख्याएं जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वो भी कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। ये मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे, परिमेय संख्या। अब ध्यान से समझना दोस्तों, एक एक चीज़ को बहुत ही हम आसानी से तरीके से सीखेंगे, ध्यान से समझना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? उनको अगर इंग्लिश में बोले तो हम रेशनल नंबर कहेंगे, रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में लिख सकें, के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ पे क्यों क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? 0 नहीं होना चाहिए। और इसे हम किससे प्रकट करेंगे? क्यों से प्रकट करते हैं, रेशनल नंबर को। और जहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ये P और ये क्यों होगा, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों? पूर्णांक। दोनों क्या होंगे? पूर्णांक। ठीक है, दोनों पूर्णांक होने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि P का मान माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, Q का मान माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें जैसे परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो दोस्तों मैंने जैसे 4/3 लिखा है, तो ये कौन सा रूप हो गया इसका? P/Q। जो 4 है वो तो P का काम करेगा और जो 3 है वो Q का काम करेगा। तो ये वाली संख्या कौन सी हो गई? परिमेय संख्या। और अगर हम बात करें तो -7/2 लिख दो, और हम बात करें तो 6/3 लिख दो। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं जिनको हम P/Q रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी संख्या होती है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहली जो परिमेय संख्या होती है वो सभी प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। तो सभी प्राकृत संख्या को हम नेशनल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर, सॉरी दोस्तों, नेचुरल नंबर कहलाता है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होगी दोस्तों? कि वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर कहाँ जाएं? अनंत तक। जैसे अगर हम मैं आपके लिए यहाँ लिखूँ तो प्राकृत संख्या का मतलब हुआ 1 से स्टार्ट होकर हमारे पास ये कहाँ तक जाएगी दोस्तों? अनंत तक। ये प्राकृत संख्या होती है। तो सभी प्राकृत संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। कैसे कहलाएगी, ध्यान से देखना। मैंने आपके लिए 1 लिखा हुआ है, तो दोस्तों क्या मैं इस 1 को इस प्रकार से नहीं लिख सकते क्या? 1/1। तो ये P और ये Q, तो ये P/Q रूप में लिखी जा रही है, इस वजह से सभी प्राकृत संख्या क्या कहलाएगी?
परिमेय संख्या। इसी प्रकार आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 3 लिखा आपने, 3 भी परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी? क्योंकि हम इसको 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए 3 भी क्या होगी? परिमेय संख्या। इसी प्रकार दोस्तों जो सभी पूर्ण संख्या है वो भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ कि होल नंबर, वे सभी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाए? अनंत। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी? अनंत तक, तो क्या कहलाएगी दोस्तों? पूर्ण संख्या। और सभी पूर्ण संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों। जैसे अगर हम 0 की बात करें तो 0 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी कौन सी संख्या होगी दोस्तों? परिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं दोस्तों पूर्णांक किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स होता है, यानी वे संख्याएं जो ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों में हो क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्णांक। इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे दोस्तों? जेड से। अब जैसे मैं आपके लिए बोल दूं दोस्तों, जैसे इस प्रकार से मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ, यानी माइनस अनंत की अगर हम बात करें तो वहाँ से लेके जैसे -2 हो गया, -1 हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2, इस प्रकार से कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। तो वे सभी संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्या भी हो और धनात्मक संख्या भी हो, दोनों मिला के क्या कहलाती है? पूर्णांक। अब इसके बाद में हम प्रश्नावली 1 की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रश्नावली 1 में ध्यान से देखना आप लोग, प्रश्नावली 1.1 कर रहे हैं हम, तो ध्यान से देखना दोस्तों। प्रश्नावली 1.1 में पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो दोस्तों हम इसका उत्तर हमारे पास क्या होगा कि हाँ, हम जो 0 है उसको परिमेय संख्या, 0 परिमेय संख्या होती है और हम 0 को p/q रूप में आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? ये जो 0 है दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 0/1। तो बताइए दोस्तों, ये तो p का काम करेगा और ये किसका काम करेगा? q का। यानी 0 को हम p/q रूप में लिख सकते हैं और ये एक परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया, ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखना कि जो 3 और जो 4 है उसके बीच में आपको 6 परिमेय संख्या क्या करनी है दोस्तों? ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये हमारे पास 3 लिखा हुआ है और ये हमारे पास 4 लिखा हुआ है। तो दोस्तों 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या याद करना है। तो इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? 1 लिख सकते हैं और इसके नीचे भी 1। अब एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी हमसे 6 परिमेय संख्या पूछी है तो हम इससे जस्ट 1 आगे बढ़ा के लिखेंगे। 6 और 1 कितना होता है? 7। तो जितनी संख्याएं पूछेगा उससे जस्ट 1 उसमें ऐड करके 7 से हम इस संख्या को ऊपर नीचे क्या कर देंगे दोस्तों? गुणा। इसको हम ऊपर भी 7 से मल्टीपल कर देंगे और नीचे भी 7 से, और इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे दोस्तों, 4 × 7 और 1 × 7। अब आगे देखना दोस्तों, ऊपर तो हो गया हमारे पास 21 और नीचे कितना हो गया हमारे पास? 7। और इधर की बात करें दोस्तों तो 7 × 28 होता है और नीचे कितना हो गया? 7। अब यहाँ से दोस्तों हमें 6 परिमेय संख्याएं मिल चुकी है, वो कौन सी हो जाएगी? तो देखना दोस्तों, हमारे पास इसके बीच की 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी 22/7, फिर 23/7, 24/7, और ये हो जाएगी 25/7, ये हो जाएगी 26/7। तो ये हमारे पास 6 परिमेय संख्याएं आ गई, किसके बीच में? 3 और 4 के। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें लिखा हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है दोस्तों? 5। तो अभी हमने बात करी कि जब भी 5 परिमेय संख्या निकालना हो तो हमें इसमें ऐड कर देना है, यानी कितना हो जाएगा? 6। अब इस 6 को हम क्या करेंगे दोस्तों? 3/5 और हमने लिखा इधर 4/5। तो हम ये जो 6 है इसको ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीपल। तो 3/5 में इसको भी 6 से मल्टीपल और इसको भी 6 से, और इधर वाले की बात करें दोस्तों तो इसको भी 6 से गुणा और नीचे वाले को भी 6 से गुणा। अब ऊपर कितना हो गया दोस्तों? 6 × 18 हो गया और नीचे कितना हो गया दोस्तों? 30। इसी प्रकार इधर कितना हो गया दोस्तों? ये 24 हो गया और ये कितना हो गया? 30। अब हमें इसके बीच में कितनी संख्या ज्ञात करना है दोस्तों? 5। तो 18 के बाद में कितना होता है? 19, 20, 21, 22 और ये 23। 1, 2, 3, 4, 5 मिल गए दोस्तों। तो इन पांचों संख्याओं को हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? 19/30, फिर आएगी 20/30, फिर आएगी 21/30, फिर आएगी 22/30
और लास्ट वाली आ जाएगी 23/30। ये हमारे पास कितनी संख्याएं हो गई दोस्तों? 5 परिमेय संख्या। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमने क्या कर ली दोस्तों? निकाल ली। अब देखेंगे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उस क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे सत्य और असत्य पूछेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, ये मालूम करना है हमें और कारण के साथ उसको अपना उत्तर भी बताना है, कारण भी बताना है कि वो सत्य और असत्य क्यों है। तो देखिए दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है दोस्तों कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो क्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखना दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, पहले हम प्राकृत संख्या लिख लेते हैं दोस्तों। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? अभी हमने देखा कि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली वे सभी संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्या। दूसरी हमारे पास कौन सी दोस्तों? पूर्ण संख्या। हमने पूर्ण संख्या के बारे में भी पढ़ा कि 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। अब हमसे पूछ रहा है कि प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों, क्योंकि देखना ध्यान से कि जो प्राकृत संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? 1 से। तो इसमें भी प्राकृत संख्या आ रही है क्या? ठीक है, तो ये जो प्राकृत संख्या है वो भी यहीं दिखाई दे रही है आपको। तो कहने का मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमारे पास पहला जो सत्य असत्य है उसमें से पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य। फिर हम दूसरे की बात करेंगे। यहाँ पे दूसरे को ध्यान से देखना दोस्तों। ये बोल रहा है कि जो प्रत्येक पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको भी ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। इसने बोला कि प्रत्येक पूर्णांक, दोस्तों हमें पता है कि जो पूर्णांक है, पूर्णांक किसे कहेंगे हम? जिसमें माइनस का नंबर भी होगा और उसमें प्लस का नंबर भी होगा, तो ये पूर्णांक कहलाते हैं। और हमसे दूसरा क्या बोला है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों? जो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से 2 3 कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। अब ये कह रहा है कि जो प्रत्येक पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके इधर वाला और यहाँ से लेके ये तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, लेकिन बताओ पूर्ण संख्या ये जो माइनस आ रहा है ये माइनस पूर्ण संख्या में नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो प्रत्येक पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में हमारे पास माइनस नहीं होती है। पूर्ण संख्या 1 से स्टार्ट होकर प्लस की तरफ जाती है। तो दूसरा कथन हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? असत्य। दूसरा क्या हो जाएगा? असत्य। अब तीसरे की बात करें दोस्तों अगर, तो तीसरे में हमारे पास लिखा हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आइए दोस्तों देखते हैं। तो तीसरा जो हमारे पास पूछा गया है उसको भी देखते हैं दोस्तों हम। तीसरे में हमसे बोला गया है कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। ये जो तीसरा हमारे पास जो है ये असत्य हो जाएगा दोस्तों। ये असत्य क्यों होगा? ध्यान से देखना कि जो परिमेय संख्या है दोस्तों उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या में देखिए दोस्तों माइनस वाले भी आते हैं और इसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है उसमें हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से लेके अनंत तक। यानी पूर्ण संख्याओं में माइनस नहीं आता है, जबकि परिमेय संख्याओं में माइनस भी हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास? असत्य, क्योंकि जो परिमेय संख्या है उसमें माइनस और प्लस दोनों चलता है, जबकि एक पूर्ण संख्या होती है उसमें प्लस की वैल्यू जो होती है। थैंक यू। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए। आपके लिए 9th क्लास का पूरा सिलेबस बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अलग यूनिक तरीके से आपके लिए डाला जाएगा। बस आपका सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।